अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ज़रा डिफरेंट अंदाज में कुछ डिस्कशंस करना चाह रहे हैं। हमारे एक दोस्त हैं नासिर साहब, मोहम्मद नासिर सलीम साहब, जो कि यूके में एक ग्लोबल कंपनी में एक ग्लोबल लीडर हैं और कॉर्पोरेट कल्चर का एक बड़ा रेनाउंड नाम है, स्पेशली हमारी चार्टर्ड अकाउंटेंट कम्युनिटी में। नासिर साहब FCA हैं और बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज़ में बड़ी क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पोजीशंस पे रह चुके हैं। मेरे वो मेंटोर भी हैं और पर्सनल जो हमारी फ्रेंडशिप है उसमें आई थिंक कि जितने भी इनके दोस्त हैं वो ये समझते हैं कि वो लकी हैं कि उनके नासिर साहब जैसे जो शख्सियत है वो उनकी लाइफ में उनके साथ है। ही इज़ जस्ट अ प्योर डेफिनेशन ऑफ जेंटलमैन। दिस इज़ हाउ पीपल सी हिम, वो चाहे इससे एग्री करें या ना करें। और आजकल ये पाकिस्तान आए हैं चंद दिनों के लिए, तो हमने इनसे कुछ अलग वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं, इनसे क्वेश्चंस किए हैं। तो अब ये भी मुझसे जो है ना वो क्वेश्चन कुछ करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, पहले हम इनके इंटरव्यूज़ कर चुके हैं, होपफुली आप उन दूसरी वीडियोस में इनका पर्सपेक्टिव आप सुनेंगे। तो अब ओवर टू नासिर साहब कि वो क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं मुझसे। अस्सलाम वालेकुम और एक बार फिर इंट्रोडक्शन का बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि हम दोनों जिन ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम किया, हमने बहुत सारी चेंजेस देखी उस ऑर्गेनाइजेशन में, टू द एक्सटेंट कि हमें कहा जाता था कि चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें ये समझाएं, जो कि आपका बहुत अच्छा स्टाइल है चीज़ें समझाने का, उसको ब्रेक डाउन करने का और चीज़ें बताने का, कि चेंज मैनेजमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं और उसको मैनेज करने का सबसे आसान तरीका क्या है या उसके स्टेप्स क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि नासिर साहब ने जो कहा ना मेरा अंदाज़े बयां, तो हमारे अंदाज़े बयान में फ़र्क ये है कि नासिर साहब जो हैं ये दरिया को कूज़े में बंद करते हैं और हम कूज़े से दरिया सारा बाहर निकाल देते हैं, तो उससे फ्लड आ जाता है। हम लंबी बात करते हैं, नासिर साहब बहुत ही अच्छी स्पेसिफिक टू दी पॉइंट और बड़ी प्रोफेशनल बात करते हैं, जो कि इनसे मेरा ख्याल है कुछ लर्न करने के बाद हमें थोड़ी सी गुफ्तगू को समेटने का जो है ना वो फ़न आया है। तो चेंज के बारे में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जिन कंपनीज़ में हमने काम किया है वहाँ पर चेंज जो है वो इनएविटेबल थी, राइट। बिल्कुल। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ चेंज के बारे में मैंने 20 समवेयर अराउंड 2010 2011 में जब हम जनरल इलेक्ट्रिक जो US की एक वन ऑफ द ग्लोरियस कंपनीज़ आप कहेंगे कि जिसकी उम्र 130 साल के करीब है, उस कंपनी में जब हम काम करते थे तो समवेयर अराउंड 2011 2012 उन्होंने अपनी जो वैल्यूज़ थी, जिसे आप कह लें कि स्लोगन्स, उनको चेंज किया था। और जैसे कि वो पहले जो पुराने स्लोगन्स थे वो ये थे कि GE का जो एक एम्प्लॉई है उसमें लेट्स से इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए, उसमें 5 वो वैल्यूज़ थी जिसमें एक्सटर्नल फोकस, इंक्लूसिवनेस, और ये जो वैल्यूज़ थी 5, उनको उन्होंने नई वैल्यूज़ के साथ जब चेंज किया तो उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू थी, वो थी डिलीवर रिजल्ट्स इन अनसर्टन वर्ल्ड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज था जो कि बड़ी कंपनीज़ ने उसी वक्त फोर्सी कर लिया था, जिससे शायद हम आज देख रहे हैं कि अब ये वर्ल्ड जो है ये बिल्कुल अनसर्टन हो गई है। आपको आज से चंद साल बाद नहीं पता कि जॉब सेक्टर की क्या आउटलुक होगी, आपकी कंपनी की आउटलुक क्या होगी, आपके कंट्री की इकॉनमी की क्या आउटलुक होगी। इवन हेल्थ में आप देखें कि पिछले सालों में हमने कोविड को फेस किया है, अभी भी थ्रेट्स डिफरेंट किस्म के आते हैं, ऑयल प्राइसेस किधर जाएंगी। तो अगर जो GE का जो वो स्लोगन था, मतलब लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मे बी कुछ लोग G वैल्यूज़ को ना समझ पाए, तो वो जो स्लोगन था वो था डिलीवर रिजल्ट्स इन अनसर्टन वर्ल्ड। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। और आपको याद होगा कि उस कंपनी में हर 2 साल बाद हमसे पूछा जाता था कि आप उसी रोल में क्यों हैं, हमें चैलेंज किया जाता था। और हर शख्स जो 2 से 3 साल उस रोल में होता था वो घबरा जाता था कि यार मैं आउटडेटेड हो गया, राइट। तो कुछ कंपनियां अभी भी
जो ग्लोबल बड़ी कंपनियां हैं वो चेंज पे बिलीव करती हैं। चेंज एक इजी प्रोसेस नहीं है, जो मेरा एक्सपीरियंस है। चेंज के बारे में कहते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप वुंड से प्लास्टर को रिमूव करते हैं। व्हेन यू आर रिमूविंग इट इट्स रियली पेनफुल, बट व्हेन वंस इट इज़ रिमूव्ड यू रियली फील द रिलीफ। तो जब भी चेंज को फेस करना पड़ा है इनिशियली, यस, अब बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि परेशानी होती है, लेकिन कुछ अरसे बाद आप कहते हैं कि यार ये बहुत अच्छा हुआ, इस चेंज से मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। अब चेंज के बारे में मैं ये कहूँगा कि इसमें आपके पास दो चॉइसेस होती हैं। एक ये कि आप चेंज खुद ले आएँ अपनी लाइफ में, या अगर आप फोर्स ही कर रहे हैं कि आप स्टेगनेंट हो गए हैं, राइट, अगर आप फोर्स ही कर रहे हैं कि आप कुछ, जैसे अभी आप पिछली वीडियो में आप बता रहे थे कि अगर आप कुछ लर्न नहीं कर रहे जॉब में, तो बेहतर है कि आप खुद उस चेंज को अडॉप्ट कर लें, अदरवाइज यू विल बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द चेंज। वो चेंज किसी भी तरह की हो सकती है, वो एक्सट्रीमली नेगेटिव भी हो सकती है, यू मे लूज़ योर जॉब, राइट, या आपको कोई ऐसा रोल मिल सकता है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चेंज जो है इसको एक्सेप्ट करना, इसको अडॉप्ट करना और इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल करना जो है अब इस वर्ल्ड की जो है, आई थिंक इसके बगैर जो है अब कोई शख्स इससे बच नहीं सकता। मैं ये समझता हूँ कि अब ये एक सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड का आई थिंक ये स्लोगन नहीं है। नाउ चेंज इज़ एवरीवेयर, इवन इन आवर पर्सनल लाइव्स। तो हमें आई थिंक चेंज को फोर्स ही करना चाहिए टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ अवर किड्स इवन। तो आप कंपनी में हैं, आप अपने बिजनेस में हैं, या आप अपनी पर्सनल लाइफ में हैं, चेंज इज़ इनएविटेबल। और मैसेज फिर वही है कि वी हैव टू डिलीवर रिजल्ट्स इन दिस अनसर्टेन वर्ल्ड। तो इसी से बात को आगे अगर बढ़ाएं तो जो क्या आपके ख्याल में इससे स्ट्रेस होता है जब चेंज आती है, और अगर होता है स्ट्रेस तो उसको मैनेज करने का क्या तरीका होगा? देखिए, एक तो चेंज वही बात है कि आप जो लोग खुद चेंज को बढ़ के एक्सेप्ट करते हैं उनको तो हैबिट हो जाती है, वो बल्कि चेंज ना करें तो उनको स्ट्रेस होता है, राइट, वो अपने आप को आउटडेटेड फील करते हैं। लेकिन जब चेंज खुद आके आपको टेक ओवर करती है तो डेफिनेटली आप उस स्ट्रेस प्रोसेस से गुजरते हैं कि क्योंकि आप पसंद नहीं करते। तो उसमें भी अगर तो आपको कोई बेटर रोल मिला है, कोई चैलेंजिंग रोल मिला है, तो आपको अच्छा महसूस करना चाहिए। मैंने खुद देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि डुअल रोल मिल गया, तो उस वक्त परेशानी हुई, लेकिन वो बहुत बाद में बहुत काम आया कि आपने एक्स्ट्रा काम लिया, आपने चेंज किया है, आपने अपने आप को पहले से किसी रोल के लिए या किसी चेंज के लिए तैयार किया। तो स्ट्रेस होता है, लेकिन इसकी मैं एग्जांपल अक्सर देता हूँ आपने, और जो लोग फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स हैं, तो आप अक्सर देखें कि बाज़ दफ़ा फ़्लाइट जो होती है वो हाफ एन आवर तक वो ट्रबुलेंस में रहती है। तो जब ट्रबुलेंस स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी ट्रबुलेंस भी आपको परेशान कर देती है और आप बिल्कुल अपसेट हो जाते हैं। आप अगर कोई पढ़ रहे थे या मूवी देख रहे थे तो आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाते हैं। लेकिन आप देखें कि कुछ अरसे बाद उतनी ट्रबुलेंस पे आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाते हैं। आपको पता है यार इतनी तो चलनी है ट्रबुलेंस, राइट। और फिर क्या होता है कि जो उससे ज़्यादा ट्रबुलेंस होती है वो आपको परेशान करती है। फिर अगर ट्रबुलेंस कोई मतलब एयर प्रेशर इस तरह से अनइवन चल रहा है फॉर लेट्स से 1 आवर, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कई फ़्लाइट्स ऐसी होती है जिसमें 1 आवर तक ट्रबुलेंस चल रही है और आप उसी ट्रबुलेंस में बड़े कंफर्टेबल हैं। तो ये बेसिकली एक चेंज जो है इट्स लाइक अ ट्रबुलेंस। तो जब ट्रबुलेंस आती है तो शुरू में तो आप घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उतनी ट्रबुलेंस के आप आदी हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि आपकी कंपनी में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में जब भी चेंज आए तो आप उससे ये ना घबराएं कि इस चेंज से आप जो है वो हमेशा ही उसी हालत में नर्वसनेस में रहेंगे। आप देखेंगे एवरी पासिंग डे जो है वो आपको ज़्यादा पॉजिटिव लगेगा, आप उसमें ज़्यादा बेहतर महसूस करें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। I'm not sure if I answered your नहीं आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया और मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। All right. शुक्रिया, थैंक यू।